हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। हम लोगों ने अब तक देखा कि शू फेंग अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और फाउंडर ने जो टेक्निक शू फेंग को दिया था उस टेक्निक को सीखने लग जाता है जिसका नाम 9 ड्रैगन होता है। मगर शू फेंग इस टेक्निक को सीख नहीं पाता है और तभी उधर फाउंडर आ जाते हैं और शू फेंग को एक रास्ता दिखाते हैं इस टेक्निक को सीखने के लिए। और तभी फाउंडर शू फेंग को एक जगह पे ले जाते हैं। तभी शू फेंग उधर एक लेक को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो लेक आइस और फायर दोनों एक साथ था। तभी फाउंडर उस लेक के बारे में कहने लग जाते हैं और शू फेंग को कहने लगते हैं कि इस लेक के पास तुम्हें ट्रेनिंग करना होगा जिसकी वजह से तुम इस टेक्निक को सीख पाओगे। मगर शू फेंग फाउंडर के मना करने के बाद भी उस लेक के अंदर चला जाता है जिसकी वजह से शू फेंग को उधर इस रूइंस का दीवार तो बहुत ही पावरफुल है। शायद इस रूइंस के अंदर बहुत ही पावरफुल डीमन हो सकता है और मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं इस रूइन से फिलहाल दूर रहूं और इधर में रह के सोअरिंग 9 ड्रैगन टेक्निक को सीख लूं। अभी थोड़ा समय के बाद शू फेंग को दिखाया जाता है जो उस लेक में कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी शू फेंग अपने मन में सोचने लगता है ये लेक तो बहुत ही अजीब है क्योंकि इधर मैं अपने मेंटल पावर को अच्छे से यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। मगर फाउंडर चाहते हैं कि मैं इधर प्रैक्टिस करूं और इसकी वजह से मेरा मेंटल पावर अगर इधर अच्छे से यूज कर पाऊंगा तो मैं सोअरिंग 9 ड्रैगन टेक्निक को प्रॉपरली मास्टर कर पाऊंगा। और ऐसे कल्टीवेशन करते करते शू फेंग को 1 महीना बीत जाता है उधर। तभी शू फेंग अपना आँख खोल लेता है और कहने लगता है अब मैं बहुत आसानी से इधर अपना मेंटल पावर को यूज कर पा रहा हूँ और मेरा मेंटल पावर बहुत ही इंक्रीज हो चुका है और मैं इधर के ऑर्ब के एसेंस को भी महसूस कर पा रहा हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शू फेंग उस लेक का एसेंस महसूस कर रहा होता है। तभी शू फेंग अपने मन में सोचने लगता है कि मैं इस लेक के बॉटम तक देख पा रहा हूँ और मैं जितना गहरा देख रहा हूँ मैं उतना महसूस कर सकता हूँ कि कोल और फायर ऑफ का पावर उतना ही बढ़ रहा है। तभी अचानक से शू फेंग को कुछ झटका लग जाता है और शू फेंग कहने लगता है मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। तभी अचानक से उधर एक हलचल हो जाती है जिसकी वजह से सारा बर्फ टूटने लग जाता है और अंदर से बहुत सारा फायर निकलने लग जाता है जिसको देख के शू फेंग भी थोड़ा घबरा जाता है। शू फेंग ये सारा कुछ देख के कहने लग जाता है ये नहीं हो सकता है, क्या इधर मैंने कोई मिस्टेक कर दिया है। ये दोनों ऑर्ब तो अभी भी जिंदा है, क्या मैंने इन दोनों ऑर्ब को फिर से जगा दिया है। मुझे जल्दी से इधर से जाना होगा। तभी शू फेंग जंप करके उधर से जाने लग जाता है मगर शू फेंग पीछे देखता है कि वो फायर और आइस ऑफ शू फेंग का पीछा कर रहा होता है। तभी शू फेंग उन दोनों ऑर्ब की तरफ देख के कहने लगता है ये दोनों ऑर्ब का ऑरा तो बहुत ही डेंजरस है, इसलिए ही शायद ये दोनों ऑर्ब लेजेंडरी है। मगर फाउंडर भी तो इन दोनों ऑर्ब की वजह से ही मरे थे, मगर मैं इधर इन दोनों ऑर्ब से कैसे बच सकता हूँ। तभी डेंग डेंग शू फेंग को कहने लग जाती है शू फेंग तुम्हारे बॉडी का कंट्रोल मुझे दे दो, तुम खुद के पावर की मदद से इन दोनों ऑर्ब से बच नहीं सकते हो। तभी शू फेंग कहने लगता है डेंग डेंग बहुत लेट हो चुकी है, हम इससे बच नहीं सकते। तभी अचानक से वो दोनों ऑर्ब शू फेंग के अंदर घुस जाते हैं जिसकी वजह से शू फेंग जमीन में बहुत ही जोर से गिर जाता है। तभी शू फेंग कहने लगता है ये दोनों ऑर्ब मेरे अंदर कैसे जा सकते हैं, शायद ये दोनों ऑर्ब मेरे बॉडी को कंट्रोल करना चाहते हैं। तभी शू फेंग बहुत ही घबरा के मारे कहने लगता ये दोनों ऑर्ब तो मेरे कोर के अंदर जा रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ये दोनों ऑर्ब शू फेंग के कोर के अंदर चले जाते हैं मगर शू फेंग के अंदर जो 9 हेवनली लाइटनिंग था उनके अंदर के जो बीस्ट थे वो ये दोनों ऑर्ब को अंदर नहीं जाने देते हैं और जिसकी वजह से शू फेंग को महसूस होता है कि वो दोनों और फिर से लौट रहे हैं। अभी अचानक से शू फेंग बहुत ही घबरा के मारे कहने लगता है ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये दोनों और तो मेरे खून के अंदर जा रहे हैं जिसकी वजह से शू फेंग के बॉडी में बहुत ही दर्द होने लग जाता है और शू फेंग बहुत ही चिल्लाने लग जाता है जिसकी वजह से शुरुई और शू में शू फेंग का आवाज़ सुन के उधर आ जाते हैं और शू फेंग को कहने लगते शू फेंग क्या हो रहा है इधर। तभी शू फेंग सोचने लग जाता है ये दोनों और मेरे बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे इसलिए शायद दूसरे बॉडी को ढूंढ रहे। और तभी शू फेंग शुरुई और सुमे को उधर देख लेते हैं जिसकी वजह से शू फेंग उन दोनों को उधर से भागने को कहता है मगर उसी समय वो दोनों और शू फेंग के बॉडी से निकल के शुरुई और सुमे के बॉडी के अंदर घुस जाते हैं।
इस वजह से दोनों का हालत बहुत ही बुरा हो जाता है। सुरुई का बॉडी ठंडा होने लग जाता है और सुमे का बॉडी गर्म होने लग जाता है। तभी शूफेंग उन दोनों के पास चला जाता है और डेंगडेंग को पूछने लग जाता है, डेंगडेंग तुम कुछ सोचो, हम इनको बचाना ही होगा, तुम जानती हो क्या इन लोगों को कैसे बचा सकते हैं। तभी डेंगडेंग कहने लगता है, मेरे करंट लेवल से मैं इन लोगों को बचा नहीं सकती हूँ, मगर तुमको इधर से भागना होगा क्योंकि ये और तुम्हारे लिए आए थे जिसकी वजह ये तुमको हर्ट कर सकते हैं। मगर शूफेंग कहने लगता है, नहीं, मैं इन दोनों को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। तभी सुरुई शूफेंग को कहने लगती है, शूफेंग कोई हॉरिबल चीज़ मेरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता हूँ। तभी शूमे कहने लगती है, शूफेंग मेरा बॉडी जल रहा है जैसे मेरे बॉडी में एक आग लग रहा है, शूफेंग इधर से भाग जाओ तुम, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। तभी शूफेंग कहने लगता है, नहीं, मैं इसके अलावा इधर ही तुम्हारे साथ मरना पसंद करूंगा। जिसको सुन के डेंगडेंग बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, इडियट शूफेंग, तुम क्या इधर मरना चाहते हो? मगर मैं तुम्हारे साथ इधर मरना नहीं चाहती हूँ। जिसको सुन के शूफेंग सोचने लगता है, तुम ठीक कह रही हो, मैं डेंगडेंग को मुसीबत में नहीं डाल सकता हूँ इधर। तभी उधर फाउंडर आ जाते हैं और ये सारे चीज़ को देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, इधर तो बहुत ही बुरा हो रहा है, मैंने तो सोचा था ये दोनों और पहले ही मर चुके हैं। तभी अचानक से फाउंडर शूफेंग को कहने लगते हैं, शूफेंग तुम उधर से हटो। तभी फाउंडर कोई स्पेल का यूज करके सुमे और सुरुई का बॉडी को सील कर लेते हैं। तभी डेंगडेंग फाउंडर का इतना पावर देख के शूफेंग को कहने लग जाती है, तुम्हारे फाउंडर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है तुम्हारे फाउंडर ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर नहीं है, शायद वो पर्पल कोट स्पिरिट मास्टर है। तभी हमें दिखाया जाता है फाउंडर कहने लग जाते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है कि इन दोनों ऑर्ब का पावर पहले से कम हो चुका है, मगर अब भी मैं इन दोनों ऑर्ब को कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मुझे शायद मेरे ऑर्ब की ज़रूरत होगी। तभी दिखाया जाता है सारे लोग उधर से जाने लग जाते हैं अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ के। तभी हमें दिखाया जाता है फाउंडर शूफेंग और सुरुई और सुमे को अपने बॉडी के पास ले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उधर सुमे का फादर और ब्रदर भी आ चुके हैं। तभी शूफेंग फाउंडर को कहने लग जाते हैं, फाउंडर हम इधर क्या कर रहे हैं? तभी फाउंडर अपने बॉडी के चारों ओर एक सर्कल स्पेल क्रिएट कर लेते हैं। तभी शूफेंग ये सर्कल स्पेल को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है, ये तो सर्कल स्पेल है, मेरे करंट लेवल पे तो मैं इसको क्रिएट ही नहीं कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है फाउंडर अपने डेड बॉडी के पास सुरुई और सुमे का बॉडी भी ले लेते हैं अब उस सर्कल के अंदर। तभी फाउंडर शूफेंग को कहने लग जाते हैं, शूफेंग मैं अपने पावर की मदद से ये दोनों ऑर्ब सुरुई और सुमे के अंदर से निकाल नहीं सकता हूँ, मगर इन दोनों को मैं सील कर रहा हूँ उन दोनों को बचाने के लिए, मगर ये दोनों 2 साल बाद मर ही जाएंगे। अगर सर्कल को भी कोई तोड़ दे तभी इमीडिएटली ये दोनों मर जाएंगे। शूफेंग तुम क्या सोचते हो? क्या इन दोनों को अभी मरता हुआ देखना चाहते हो और क्या 2 साल तक इनको जिंदा रख के इनसे वो ऑर्ब निकालने का कोई रास्ता ढूंढना चाहते हो? अभी शूफेंग बहुत ही तेजी से चिल्ला के कहने लगता है, नहीं, मैं इन दोनों को मरता हुआ देखना नहीं चाहता हूँ। तभी फाउंडर शूफेंग को कहने लगते हैं, शूफेंग मैं तुमसे पूछ रहा हूँ अभी या 2 साल बाद, अगर 2 साल बाद तुम कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाते हो तब मैं ये सील को तोड़ दूंगा। तभी शूफेंग फाउंडर को कहने लगता है, नहीं, आप उन दोनों को सील कर दीजिए और उन दोनों को 2 साल तक जिंदा रखिए। तभी फाउंडर कहने लगता है, ठीक है शूफेंग, और ये है कि फाउंडर सुरुई और सुमे को सील करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है फाउंडर सुमे और सुरुई को कम्प्लीटली सील कर रहा होता है। तभी फाउंडर कहने लग जाता है, हमेशा सच्चा आदमी कभी भी मुसीबतों से नहीं डरता है, तुम ये बात हमेशा याद रखना शूफेंग। और तुमने मुझे कहा है इन दोनों को 2 साल तक ज़िंदा रखने के लिए, इसलिए मैं इन दोनों को सील करके ज़िंदा रख रहा हूँ, मगर मैं देखना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे लोग मर रहे होते हैं, क्या तुम अपने माइंड को कंट्रोल रख सकते हो और काम रह सकते हो? तभी शूफेंग फाउंडर के पास चले जाता है और कहने लगता है, फाउंडर मैं इन दोनों को कैसे बचा सकता हूँ? तभी फाउंडर शूफेंग को कहने लगते हैं, ये बहुत ही मुश्किल है इन दोनों ऑर्ब को सील करना, इसलिए सुरुई और सुमे खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते, और मैं सिर्फ इन दोनों को 2 साल तक ही जिंदा रह सकता हूँ। अगर 2 साल गुजर गया तब ये दोनों मर जाएंगे, मगर मेरे पास एक रास्ता है। तभी शूफेंग कहने लगता है, फाउंडर आप जल्दी से बताइए वो रास्ता। तभी फाउंडर कहने लगते हैं, ये 2 सालों में अगर तुम पर्पल कोट स्पिरिट मास्टर बन जाते हो तब
ये दोनों बच सकते हैं। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।